हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया स्ट्रेंथ फोरकास्ट ने तो अपना काम कर दिया आज, लेकिन इतनी बड़ी लंबी कैंडल बनेगी वो तो हमने भी नहीं सोचा था, सच बताऊं, क्योंकि ये बुलिश कैंडल के बाद लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद उसको पूरा रिकवर किया, वापस बुलिश कैंडल, वापस उसको रिकवर, चलता है, मतलब खेला हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉटम ग्रुप में डाल दिया था, फिर एक ये बॉटम है, बराबर। तो ये दो चीज अभी कल के लिए ध्यान में रखें। ये बॉटम यहाँ पे फर्स्ट लोअर लो, और यहाँ पे आती है तो सेकंड लोअर लो, राइट। और यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रही है, ये वाले, समझ गए। चलिए तो वो देखते हैं। उसके पहले भैया डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है आपको। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। यहाँ पे जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ भैया, आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करें। मैं रोज बोलता हूँ कि भाई, खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं जा सकते, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, है ना। दिख रही है, ये पैटर्न दिख रही है ना आपको। हाँ। तो ये हेड एंड शोल्डर बनेगा भैया, है ना। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। तो यहाँ से ये जो इतना आता है, उसका 75% टू 100% का टारगेट बैठेगा, राइट। 75 टू 100% का इसका टारगेट बैठ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, नीचे में फिर काफी नीचे जा सकती है। तो इसका टारगेट यहाँ से पकड़ो तो ये हाई कितना है, 319। और यहाँ पे लाइन टच कर रही है तो समझो 900। तो 400 500 पॉइंट, मतलब 400, मतलब 300 से 400 पॉइंट यहाँ से और खिसक सकती है। तो 300 से 400 पॉइंट मतलब के 550 500, 600 से 500 तक। हाँ, ये हेड एंड शोल्डर, और वो भी टॉप पे है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। और भैया लाइक वाइक बहुत कम आती है, लाइक कम आती है, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है भाई। मैं सबके जवाब देता हूँ जितना हो सके उतना। और नए लोग भैया सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज का ये जो वीडियो आता है, लर्निंग वीडियो होता है हमारा, है ना। यहाँ पे पहले एडवांस में आप लोगों ने देख लिया, कल ये टूटेगा या तो अपना पोस्टिंग होगा, बाद में सब लोग ड्रॉ करेंगे। सीखना है। राहुल भैया ने ड्रॉ कर दिया था ऑलरेडी, ये चीज उन्होंने ड्रॉ कर दी थी, लेकिन दूसरा कुछ था उसमें तो मैंने उसको डिलीट मार दिया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, तो कल क्या लग रहा है। कल के लिए भैया पहले ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरी एक बात बोलना मैं रह गया। देखो यहाँ पे ये बॉटम जो है ना, कितनी है, 842, और ये बॉटम है 891। तो 842 891 जब तक ब्रेक नहीं करती ना, वहां तक हम लोग जल्दी नीचे में सेल नहीं करेंगे। उसके दो रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला रीजन तो ये है भैया, यहाँ पे सारा, मतलब कैपिटल मार्केट के अंदर एनएससी बीएससी एमएसआई सब में मिला के भी एफआईआई ने कोई बड़ी बिकवाली नहीं की, 655। और एनएससी के अंदर
780 करोड़ की बिकवाली है, उसके सामने 2460 करोड़ की ऑलमोस्ट डीआई की बाइंग है ना। और डीआईआई जल्दी टूटने नहीं देंगे मार्केट को, इतना ध्यान में रखना। दिसंबर एंड आ रहा है, एक तो ये हुआ, दूसरा ऑप्शन का डेटा, इतनी सारी मतलब 0.47 का पीसीआर भैया, और 5 स्ट्राइक का पीसीआर 0.57, मतलब ये हो सकता है सुबह से ही ट्रैपिंग चालू कर दे भाई। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, इतना ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नीचे में शॉर्ट नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता। और जब तक मैंने वो दो लेवल दिए 840 और 890, वो जब तक नहीं करता है वहां तक तो सेल ऑन हाई देखेंगे। कब, वो आगे बोलता हूँ, लेकिन हाँ सेल ऑन हाई हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो गया, यहाँ पे एक्सपायरी के दिन फूट काफी बढ़ गई, तो फिर उसका ट्रैपिंग हो सकता है, राइट। तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बहुत हो गया था ज्यादा, इसके लिए मैं ना बोल रहा था। और आप लोग देख लो कॉल पुट के रेट, मतलब जब ना बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं, पुट को शॉर्ट मार सकते हैं लेकिन पुट में बाइंग नहीं कर सकते। ऊपर निकलती है तो कॉल को शॉर्ट मारा, कॉल के रेट एक बार ऊपर वापस भागती है तो जल्दी बढ़ेंगे नहीं, है ना। पुट को शॉर्ट मार सकते हैं लेकिन पुट में बाइंग नहीं बनती है, क्योंकि बाद में क्या होगा, आपके प्रीमियम में बार बार वो दिखाता हूँ आपको, रोज रोज वो चर्चा करने का मतलब नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन का डेटा देख लिया, एफआईडीआई का देख लिया, कल का स्ट्रेंथ फोरकास्ट भैया 50 के ऊपर कांस्टेंट है, ऐसा समझो 60 के ऊपर ही स्ट्रेंथ फोरकास्ट। ये ड्रॉप डाउन होता है 12 बजे के बाद, है ना। तो 12 बजे के बाद हमें ऊपर में सेल और हाई मिलता है, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है, तो देखें मार्केट नीचे जाती है तो जल्दी में सेल नहीं करेंगे, भले अपना वो 840 वाला और 891 वाला। वापस मैंने बोला था आपको याद है, तो मार्केट न्यू हाई मारेगी तो क्या करना है, मैंने क्या बोला था, रुकना है। न्यू हाई मारती है फिर एक बार नीचे आके चांस देती है बाइंग का, देख रहे हो ना आप, न्यू हाई मार के नीचे आ गई तो चांस तो देती है मार्केट बाइंग का। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, नीचे जाती है तो वापस सेल का चांस देगी, लेकिन यहाँ पे वेट करना है। भले 890 891 तोड़ देती है, 890 तोड़ा तो मतलब थोड़ा सा खराब हुआ, 851 में तोड़ा तो आप समझो, 840 तोड़ा तो आप समझो कि हाँ ज्यादा खराब हो गया, तो फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेती है तो सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। लेकिन मॉर्निंग में 12 बजे तक गलती से भी नीचे में सेल नहीं करना है, भले लेवल तोड़ भी देता। डन। ड्यू टू स्ट्रेंथ फोरकास्ट मैंने एफआई का डेटा दिखाया और ऑप्शन का डेटा, सब कुछ मिला के। कल ये एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, आप लोगों को पता है, डेंजरस एस्पेक्ट है ये कुछ भी कर सकता है, अनसर्टेनिटी लाएगा ये एकदम से। हाँ, ये दोनों भी अपना इफेक्ट तो दिखा ही रहे। जुपिटर सैटर्न 120 का है, तो सैटर्न तीन तीन ग्रहों के साथ, मतलब तीन ग्रहों में से दो मेलेफिक है, एक मेलेफिक ग्रह, तो ये मेलेफिक मेलेफिक क्रॉस ओवर हो रहा है ना। और इसका 15 तारीख के बाद तो बहुत खतरनाक इफेक्ट आ रहा है भाई, वो मैं बाद में अपने वीकेंड वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिए, मार्स और सैटर्न बहुत उथल पाथल कर सकते हैं भाई, जुपिटर और सैटर्न काफी बड़ी उथल पाथल कर सकते हैं। हम्म। चलिए, तो राशि परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन वो वीकेंड वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट का, लेकिन इतना ध्यान में रखे हुए खतरनाक एस्पेक्ट है। तो कल के लिए ट्रेडिंग लेवल क्या रहेगा भाई अपना, ट्रेडिंग लेवल रहेगा 26,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, इसके बीच में साइडवे 25,888, इसके नीचे खराब,
25,840, इसके नीचे ज्यादा, सिंपल। और ये जो बॉक्स बना, आज का हाई लो इम्पोर्टेंट, आगे का बॉक्स मैंने निकाल दिया। आज का जो भी हाई लो बना वो इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। अगर ये यहाँ से ब्रेक मारता है तो हो सकता है ये वापस ये हाई को टच करने जाए, या तो यहाँ से ऊपर जाता है तो वापस इसको मिलने आए, तो मोटा मोटा अभी हम लोग ऐसा मानेंगे कि साइडवेज रहेगी मार्केट, डिपेंड है। यहाँ से नीचे घुसती है 840 के नीचे और फिर ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, तो हम सेल ऑन हाई करेंगे दोपहर के बाद, दोपहर के पहले नहीं, 12 बजे से पहले नहीं। टाइमिंग कल के लिए इंपॉर्टेंट टाइमिंग है 10:15, 1:15 और 2:15, 2:20, डन। 3 इंपॉर्टेंट टाइम रहेंगे कल के लिए। लेवल आप लोगों ने नोट कर लिए। नीचे में भी 775 का एक सपोर्ट आ रहा है ना। वो बार बार बोलता हूँ भैया इकोनॉमी ठीक नहीं है, देख लो आप न्यू हाई मार मार के भी क्या हो रहा है। यहाँ बैंक निफ्टी में आप लोगों ने देखा था, तो मैंने पोस्ट भी नहीं किया, बिल्कुल टाइम के ऊपर ही मस्त बुलिश कैंडल बनाई थी बैंक निफ्टी ने, है ना। कौन सा टाइम था, 2:15 का, कितनी बड़ी कैंडल, 59,030, 59,010 का अपना सपोर्ट था, 30 तक यहाँ तक गई और बाउंस मारी 59,310, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, 280 पॉइंट का बाउंस यहाँ से मारा है बैंक निफ्टी। तो टाइम वाइम भी नोट करके रख लीजिए आप, ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करके रख लीजिए। कल का बैंक निफ्टी का टाइमिंग है 10:15 और 10:45, ये दो इंपॉर्टेंट टाइम रहेंगे। यहाँ कहीं पे भी नीचे जा रही है तो बाउंस का चांसेस, ऊपर जा रही है तो डाउन का चांसेस, और 2:45, डन। और लेवल में क्या रहेगा कल के लिए, 59,470 रेजिस्टेंस, 510 रेजिस्टेंस, 59,585 रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर निकलती है तो सेल ऑन हाई यहाँ पे ढूंढेंगे। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है तो इसका मतलब बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से ढूंढेंगे, राइट। और नीचे जा रही है तो सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 59,010 के नीचे ज्यादा खराब आएगी, और 820 के नीचे, मतलब 59,10 के नीचे 820, 740, 625, ये 3 सपोर्ट आएंगे। तो यहाँ पे बाय ऑन डीप ढूंढेंगे मॉर्निंग में अगर नीचे जाती है तो, लेकिन मोटा मोटा लेवल निफ्टी का ध्यान रखेंगे, राइट, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी। चलिए, तो काफी बढ़िया वाला ये सब कुछ हो गया है, आज समझा दिया है। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से, भैया ये कमेंट अगेन रिपीट करता हूँ, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक तो करते रहो, जुड़ना है मेरे साथ तो करते रहो लाइक। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।